एक बार की बात है, एक बहुत छोटे से गांव में एक लड़का रहता था। उसका नाम कबीर था। वह गरीब था, इतना गरीब कि ज्यादातर दिनों में उसकी जेबें बिल्कुल खाली होती थीं। उसके जूतों में छेद थे, उसका स्कूल बैग फटा हुआ था और कभी कभी वह भूखा ही सो जाता था। लेकिन कबीर के अंदर एक ऐसी चीज थी जो कोई नहीं देख सकता था, उसका सपना। वह जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जो उसकी और उसके परिवार की किस्मत बदल दे। लेकिन जब भी कबीर अपना सपना किसी से साझा करता, लोग हंसते। वे कहते, एक खाली जेब वाला लड़का इतने बड़े सपने कैसे देख सकता है? तुझे तो सिर्फ अगले दिन की रोटी के बारे में सोचना चाहिए। उनकी बातें उसे चोट पहुंचाती। लेकिन कबीर के दिल में एक विश्वास था, उसका भविष्य उसकी वर्तमान स्थिति तक सीमित नहीं है। एक शाम कबीर नदी के किनारे उदास बैठा था। एक वृद्ध ज्ञानी शिक्षक, जिनका नाम गुरुजी था, उन्होंने कबीर को देखा और पूछा, बेटा, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कबीर ने उत्तर दिया, गुरुजी, सब कहते हैं कि मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता क्योंकि मैं गरीब हूं। वे कहते हैं कि मेरे सपने बहुत बड़े हैं, एक ऐसे लड़के के लिए जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है। गुरुजी मुस्कुराए और उन्होंने कबीर को एक आईना दिया। उन्होंने कहा, इस आईने में देखो, तुम्हें क्या दिखता है? कबीर बोला, मैं खुद को देखता हूं। गुरुजी ने पूछा, क्या तुम अपनी आंखों में दर्द देख सकते हो? कबीर ने धीरे से सिर हिलाया। गुरुजी बोले, अब और गहराई से देखो, क्या तुम उस दर्द के पीछे छुपी आग देख सकते हो? कबीर ने फिर देखा और इस बार उसने अपने अंदर कुछ शक्तिशाली महसूस किया। गुरुजी ने कहा, ये आग तुम्हारा विश्वास है। अधिकतर लोग इसे अनदेखा कर देते हैं और हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम इस आग की रक्षा करो, इसे साहस और अनुशासन से पोषित करो, तो यह सबसे अंधेरी रातों में भी तुम्हारा रास्ता रोशन करेगी। उन्होंने आगे कहा, लोग तुम्हारे आईने पर धूल डालने की कोशिश करेंगे। वे तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे कि तुम काफी नहीं हो, लेकिन तुम्हें इसे अपने कर्मों से साफ करते रहना है। हर दिन अपने सच्चे स्वरूप को देखो और कभी मत भूलो कि तुम क्या कर सकते हो। कबीर ने उस आईने और उस संदेश को अपने दिल में बसा लिया। उस दिन से उसने उस सीख को अपने जीवन में उतार लिया। वह जो भी किताब मिलती, पढ़ने लगा। वह लेखन का अभ्यास करता, हर गलती से सीखता और सिर्फ पास होने का नहीं, बल्कि अपनी किस्मत बदलने का सपना देखता। पर उसका सफर आसान नहीं था। उसकी माँ बहुत बीमार रहती थीं और दवाई खरीदना मुश्किल होता था। उसके पिता एक बूढ़े किसान थे जो दिन भर धूप में काम करते, लेकिन फिर भी खाली हाथ लौटते। कबीर जानता था कि उसे कुछ करना होगा। हर सुबह वह स्कूल जाता, शाम को एक छोटे से चाय के ठेले पर गिलास धोता और ग्राहकों की सेवा करता। सप्ताहांत में वह एक स्थानीय मिस्त्री से हुनर सीखता और हर रात जब पूरा गांव सो जाता, कबीर एक धीमी रोशनी के नीचे बैठकर पूरे ध्यान से पढ़ाई करता। उसने नींद, आराम, यहाँ तक कि कई बार खाना भी त्याग दिया, लेकिन वह कभी नहीं रुका। उसका आईना, उसका सपना हमेशा उसके सामने था। साल बीत गए। धीरे धीरे उसने गांव के एक कोने में एक छोटा मोबाइल रिपेयरिंग का काम शुरू किया। हर रुपया वह संभाल कर बचाता। समय के साथ उसने एक छोटी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोली। वह दिन रात मेहनत करता, हर ग्राहक का सम्मान करता और जो भी कमाता उसे फिर से व्यापार में लगाता। मजबूत इच्छा शक्ति और समझदारी से उसकी दुकानें बढ़ने लगीं। 1 से 3 दुकानें हुई। फिर उसने अपना खुद का मोबाइल एसेसरी ब्रांड शुरू किया। वही लोग जो कभी हंसते थे, आज उसकी ऑफिस के बाहर नौकरी के लिए इंतजार करते। उसकी माँ का इलाज अब नियमित हो गया और उसके पिता को अब खेतों में काम नहीं करना पड़ता। एक दिन गुरुजी उससे मिलने आए। कबीर ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, देखा कबीर, दुनिया गरीब लड़कों को छोटे सपने देखने को कहती है, लेकिन जो बड़े सोचने की हिम्मत करते हैं, वे अपनी कहानी खुद लिखते हैं। तुम इस बात का जीता जागता उदाहरण हो कि सपनों को जेब में पड़े पैसों से नहीं, बल्कि दिल में बसे विजन से मापा जाता है। इस कहानी के अंत में यही कहूंगा कि तुम्हारी सफलता का अगला अध्याय तभी शुरू होता है जब तुम बड़ा सोचने की हिम्मत करते हो। इस कहानी को किसी ऐसे इंसान से साझा करो
जिसे साहस की जरूरत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस संघर्ष और ज्ञान की यात्रा में जुड़े। जय हिंद।